हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्ज स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के बाल विकास में दोस्तों कुल 30 प्रश्न आपके सामने लाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और 30 नंबर का पक्का है कि पूछेगा आपके एग्जाम में। तो इसीलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें, ताकि आपको हर प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अतः बिना समय गवाए दोस्तों, हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, बताइए दोस्तों इनमें से क्या है? ए में है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, बी में दोस्तों शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी में दोस्तों उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, डी में दोस्तों उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग इनमें से क्या है दोस्तों? तो शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, बी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, बताइए दोस्तों। डॉट 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 का विकास, यहाँ पे डॉट डॉट होगा, ठीक है। योगदान था डॉट 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 का विकास, बताइए दोस्तों इनमें से क्या होगा हमारा इसका उत्तर? ए में दोस्तों व्यावसायिक स्कूल, बी में है पब्लिक स्कूल का विकास, यहाँ पे क्या का है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? का है पब्लिक स्कूल का विकास। सी में दोस्तों किंडरगार्टन का विकास, डी में दोस्तों लैटिन स्कूल का विकास। तो बताइए दोस्तों डॉट डॉट की जगह पे हमारा क्या होगा? शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, किसका विकास, कौन सी स्कूल का विकास? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों किंडरगार्टन का विकास, सी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा किंडरगार्टन। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, बताइए दोस्तों। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, या फिर दोस्तों बी में है सहयोग की भावना का, सी में दोस्तों प्रतिद्वंद्विता का भावना का, या फिर दोस्तों डी में है तटस्थता की भावना का। तो इनमें से हमारा क्या होगा दोस्तों? डी में है तटस्थता की भावना का। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सहयोग की भावना का, बी ऑप्शन दोस्तों इसका हमारा उत्तर हो जाएगा, सहयोग की भावना का। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बताइए दोस्तों। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य इनमें से क्या है? आजीविका कमाना, या फिर दोस्तों बी में है बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए, या फिर दोस्तों सी में है पढ़ाना एवं लिखना सिखाना, डी में दोस्तों बौद्धिक विकास। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पता हो तो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होना चाहिए, बताइए दोस्तों? बच्चे का सर्वांगीण विकास, बी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। डॉट 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 तथा डॉट 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 की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, बताइए दोस्तों। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण, बी में दोस्तों चुनौतियां तथा सीमाएं, सी में दोस्तों स्थिरता और क्या है परिवर्तन, डी में दोस्तों खोज तथा पोषण। तो दोनों डॉट डॉट की जगह पे हमारा क्या होगा दोस्तों, बताइए। इनमें से हमारा सही उत्तर क्या है? तो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण, ए ऑप्शन दोस्तों हमारा डॉट डॉट की जगह पर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष डॉट 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 में शुरू किया गया था, बताइए दोस्तों किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2001 दोस्तों, बी में है 2003, सी में है 2004, डी में दोस्तों 2006। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर सही क्या होगा दोस्तों, बताइए। 2004 में शुरू किया गया था, सी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य क्या दोस्तों अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य में सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डॉट 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 में शुरू किया गया था, बताइए दोस्तों। डॉट डॉट की जगह पे हमारा क्या होगा? ए में है दोस्तों 1996, बी में 1998 और सी में दोस्तों 2001, डी में है 2003। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों सी ऑप्शन 2001 में शुरू किया गया था, सी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। स्तरीय
मीन्स क्या है दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण। क्या है दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष ... में निकाला गया था। बताइए दोस्तों, 1990, 1992, 1998 या फिर दोस्तों डी में 1996। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए की जगह पे 1998 में निकाला गया था दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। बताइए दोस्तों, विद्यालय की संरचना, शिक्षकों को विषय की समझ या फिर दोस्तों सी में है शिक्षक की योग्यता, डी में दोस्तों शिक्षक की लिखावट। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, शिक्षक को विषय की समझ होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षक को विषय की समझ होना। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ए में है दोस्तों छात्रों को प्रभावित करने के लिए, बी में दोस्तों शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, सी में दोस्तों छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, डी में दोस्तों छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। बताइए दोस्तों, किसका उपयोग करते हैं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। बी ऑप्शन दोस्तों इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताइए दोस्तों, शिक्षक को क्या करना चाहिए, माता पिता को लिखना चाहिए या फिर दोस्तों बी में है जाकर उनसे मिलना चाहिए, सी में दोस्तों वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए या फिर डी में दोस्तों वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। अगर आप किसी भी प्रकार का दोस्तों शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन का उत्तर आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन का आप जवाब समझकर भी दे सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है दोस्तों, जाकर उनसे मिलना चाहिए। बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। बताइए दोस्तों, अगर आप एक शिक्षक अगर होंगे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी आप क्या करेंगे, जाकर उनसे मिलना चाहिए, यानी आप उनसे जाकर मिलेंगे। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना ... पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, ... की जगह पे ए में दोस्तों बंटित, बी में दोस्तों समूहित, सी में है अंतरालित और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इनमें से कोई नहीं होगा हमारा, डी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, पाठ्य चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है, एक नेमी कार्य, बी में दोस्तों एक विशेषज्ञता कार्य नहीं या फिर दोस्तों सी में है एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, डी में है दोस्तों एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, सी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। बताइए दोस्तों कब की जानी चाहिए, एकांत में, अलग में या फिर दोस्तों सी में है लोगों के बीच में या फिर दोस्तों डी में है व्यक्तिगत रूप से। बताइए दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या होगा, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। कब दोस्तों, तो इनमें से हमारा सही उत्तर है लोगों के बीच में, सी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, लोगों के बीच में। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे, क्या है दोस्तों हमारा प्रश्न, उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। तो इनमें से हमारा क्या होगा दोस्तों, ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों या फिर दोस्तों डी में है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, ग्रेड। ग्रेड से हम लोग किसी के भीतर किसी की योग्यता को हम लोग पहचानते हैं दोस्तों, ग्रेड देकर या ग्रेड को देखकर। तो ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का ... हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। बताइए दोस्तों 60%, 85%, 50% या फिर दोस्तों डी में हमारा 95%। तो इनमें से हमारा ... की जगह पे क्या होगा दोस्तों, बताइए।
85% दोस्तों इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। डॉट डॉट की जगह पे क्या होगा 85%। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 85% दोस्तों इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार आप अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन, बताइए दोस्तों, बढ़ावा नहीं देता, या फिर बी में है बढ़ावा देता है, सी में है दोस्तों से कुछ अनुशासन, क्या है दोस्तों, अनुशासन से कुछ लेना देना नहीं होता, या फिर दोस्तों डी में है कि जरूरत नहीं होती। तो इनमें से हमारा क्या होगा दोस्तों बताइए। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन, बताइए दोस्तों क्या होगा, बढ़ावा देता है। बी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। जब किसी शिक्षक पर, क्या है दोस्तों हमारा प्रश्न, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता, बताइए दोस्तों, कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, या फिर दोस्तों डी में अप्रभावित रहती है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है दोस्तों, घटती है। बी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, घटती है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, बताइए दोस्तों किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ए में दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन का, बी में दोस्तों सतत मूल्यांकन का, सी में दोस्तों कोर्स के अंत में मूल्यांकन का, या फिर दोस्तों डी में है प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सतत मूल्यांकन। बी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा सतत मूल्यांकन। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, बताइए दोस्तों, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो तब, या फिर दोस्तों बी में है निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो तब, या फिर दोस्तों सी में है प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने से सक्षम हो तब, या फिर दोस्तों ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो तब भी, बी में दोस्तों निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो तब भी, सी में दोस्तों प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो तब भी, अर्थात डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे, बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। समस्या हल करना, बी में दोस्तों विशिष्ट हुनर का विकास, सी में दोस्तों आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे किसे दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी आप ध्यान देंगे दोस्तों। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है, बताइए दोस्तों। कोई व्यक्ति है जो एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे वो सीख सकता है, तो अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या खुद करके। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों खुद करके। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति दोस्तों प्रभावकारी तरीके से किसी भी हुनर को सीख सकता है, तो कैसे दोस्तों, खुद को करके, यानी स्वयं करके, खुद करके दोस्तों वो सीख सकता है। तो हमारा इसका उत्तर क्या है दोस्तों, डी ऑप्शन खुद करके। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। वर्णमाला की पहचान ... वर्ष की आयु में शुरू होती है, बताइए दोस्तों किस वर्ष में हम लोग वर्णमाला की पहचान करने लगते हैं। 6 वर्ष में, 5 वर्ष में, 4 वर्ष में, 3 वर्ष में। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। 3 वर्ष में हम लोग वर्णमाला की पहचान करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष में ... के जगह पे। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, बताइए दोस्तों एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या जाने दोस्तों। ए में दोस्तों विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को जानने,
या फिर बी में दोस्तों विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, या फिर दोस्तों सी में विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, या फिर दोस्तों डी में विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानने चाहिए दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स मीन्स समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। बताइए दोस्तों किससे गहन संबंध रखता है आइडेंटिकल एलिमेंट्स मीन्स समान तत्व। ए में दे दिया है दोस्तों आपका समान परीक्षा, बी में है सहयोगियों से ईर्ष्या, या फिर दोस्तों सी में अधिगम स्थानांतरण, डी में दोस्तों समूह निर्देशन। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। आइडेंटिकल एलिमेंट्स किससे गहन संबंध रखता है, तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अधिगम स्थानांतरण से गहन संबंध रखता है, सी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। तो स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। बताइए दोस्तों किस अवस्था को स्फूर्ति का अवस्था कहा जाता है। ए में दे दिया है दोस्तों शैशवावस्था, बी में है किशोरावस्था, सी में दोस्तों प्रौढ़ावस्था, डी में है बाल्यावस्था। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बाल्यावस्था, बी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। बाल्यावस्था को ही स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है। बताइए दोस्तों वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बताइए दोस्तों किसने कहा है, वुडवर्थ, रॉस, या फिर दोस्तों सी में है एनास्टिसी, या फिर डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, ये किसने कहा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों रॉस ने कहा, बी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। क्या दोस्तों हमारा प्रश्न, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन। बताइए दोस्तों यह कथन किसका है, मानसिक विकास है या फिर दोस्तों शारीरिक विकास है, सी में दोस्तों ध्यान का विकास है या फिर भाषा का विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा क्या होगा इसका सही उत्तर, तो ए ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन मानसिक विकास का है ए ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। बताइए दोस्तों विकास, ए में हमारा क्या है दोस्तों, विकास पूर्णानुमेय होता है, या फिर दोस्तों बी में है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सी में दोस्तों विकास रेखीय होता है, या फिर डी में दोस्तों विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो निम्न में से हमारा कौन सा कथन है जो गलत है दोस्तों, तो विकास रेखीय होता है, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों विकास रेखीय नहीं होता है, अर्थात सी ऑप्शन दोस्तों ये कथन हमारा गलत है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। शारीरिक विकास का क्षेत्र है ... बताइए दोस्तों ... की जगह पे इनमें से क्या होगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, बी में दोस्तों मांसपेशियों में वृद्धि, सी में है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डी में दोस्तों उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा ... की जगह पे क्या होगा दोस्तों, बताइए। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा आज के बाल विकास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों। चैनल को अवश्य लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों। और अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।